झारखंड के चुनावी माहौल में कई तरह की तस्वीरें आपके सामने आती होंगी। अभी मैं और मेरे पीछे मेरा ही अक्स दिख रहा है, लेकिन मैं एक ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करवाना चाहूँगा जो चुनाव में तो हैं लेकिन हर दिल अजीज हैं, और आज चुनाव की तैयारी को लेके वो इस सैलून में बैठे हुए हैं और शेविंग करवा रहे हैं, बाल की कटिंग करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा जो रामदास सोरेन जी का, जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं और इस बार प्रत्याशी भी हैं। दादा, बहुत बहुत जोहार आपका और स्वागत है हमारे समाचार प्लस में। ये बताइए कि आज सुबह सुबह दिनचर्या कैसे ये बनी? देखिए, हम एक सप्ताह से डेली में सोचते थे हम सेविंग करेंगे, थोड़ा बढ़ गया है जो लोग उसको कटवाएंगे, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण आज मॉर्निंग वॉक के लौटने के बाद सीधा मैं यहीं बैठ गया हूँ। और मैंने सैलून को खुलवा करके बाल कटवाना शुरू किया, और यहीं भी मेरे सारे कार्यकर्ता हमारा आसपास के सारे यहाँ भी आके बैठ गए हैं, बातचीत करने लगे कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे क्षेत्र में कोई जिम्मेवारी दीजिए, ये सब बात हो रहा था। से आज कटिंग भी हो रहा था कि आप जमीन से जुड़े हमेशा एक कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं और आपने हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्र की जनता को भी संवारने की कोशिश की है। जानना चाहूँगा कि इस पूरे क्षेत्र में अभी तक क्या कुछ है जो आपके मन में मलाल रह गया कि हम पूरा नहीं कर पाए हैं? देखिए, हमारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र पूरा टूरिज्म क्षेत्र है, और इसमें बहुत सारे आसपास स्टेट के, उड़ीसा के, बंगाल के, बिहार के और अदर स्टेट के भी लोग टूरिज्म में सैलानी के रूप में आते हैं, और 2-4 दिन रहने के बाद वह यहाँ से वापस चले जाते हैं। क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, जो पहाड़ के ऊपर हमारा एक बुरुडी डैम है, एक धारागिरी है, जिसमें बाहर के लोग पहाड़ के ऊपर में झरना है, डैम है, कैनल है, इसमें बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में करीब 12 पर्यटन क्षेत्र जो झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उसको प्रतिवर्ष हम कुछ ना कुछ उसमें रेनोवेशन का काम कराते हैं, उसका सुंदरीकरण कराते हैं, जिसमें इस क्षेत्र का टूरिज्म के लिए लोगों का एक अति उत्साह है, लोग आते हैं। और आने वाला समय में हमारा एक बुरुडी डैम जो है, निश्चित रूप से वहाँ पर एक तो आर्टिफिशियल जो अभी जैसे पुरी में ढेव है, अब पुरी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 63 करोड़ का एक योजना बना दिया है, चूँकि वो मेरे विभाग के में आ गया है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। 63 करोड़ का योजना बना दिया है। अब पुरी का ढेव जैसे पुरी में उठता है, उसी तरह बुरुडी डैम में भी ढेव आएगा, और वहीं पर नहाएंगे, वहीं पर रेस्टोरेंट होगा, हॉस्टल होगा, और 42 से कमरा का एक गेस्ट हाउस का स्वीकृति हम करा लिए हैं। और बहुत जल्द अगर 10 दिन समय मिल जाता तो उसको भी हम शिलान्यास करा देते हैं। चलिए, समय आपके पास अभी आगे भी मिलेगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी इस क्षेत्र में 2-3 समस्याएं हैं। एक तो पलायन की बड़ी समस्या है, रोजी रोजगार की समस्या है, आधी आबादी और युवाओं के लिए आपके मन में इस बार क्या? ठीक है, पलायन की समस्या था कराया गया। ये 18 साल तक, राज्य में 24 वर्ष हुआ, 18 वर्षों तक पूर्ववर्ती सरकार, बीजेपी की सरकार, उन्होंने इस झारखंड क्षेत्र के लोगों को पलायन होने से मजबूर किया। रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, पढ़े लिखे नौजवानों को रोड में भटकाया, और यहाँ के जल जंगल जमीन को पूंजीपति को देने का ही उसका एक सोच था। उसी अनुसार वो काम कर रहा था। खनिज संपदा को लूटने का ही वो काम किया 18 वर्षों तक। अच्छा, ये बताइए कि इस बार घाटशिला में आपके चुनावी माहौल में मुकाबला किससे आप मान रहे हैं अपना? देखिए, हमसे तो मेरे मुकाबला में कोई नहीं है, मेरे विचार से। जो आप ही के पार्टी के कद्दावर नेता जब आपके रहे नहीं, उनका पुत्र भी खड़ा है। कद्दावर नेता थे, अब नहीं है, वो खत्म हो चुके। पहले कद्दावर नेता थे जब जेमे में थे। तो आप लोग तो उनको टाइगर कहा करते थे, चंपई सोरेन को। टाइगर पहले थे, अभी गिदड़ हो गए। गिदड़ हो गए चंपई सोरेन? यस। लेकिन उनका बेटा, कहा जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन के कारण ही
पिता पुत्र दोनों बीजेपी में गए। गिदड़ का बेटा कभी शेर नहीं हो सकता है। मामला खत्म। अगर है तो बताइए। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस है। अब ये बताइए कि रामदास सोरेन क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी का एक बड़ा कुनबा अभी आपकी पार्टी को घेरने में लगा हुआ है। इसको किस तरीके से इसको आप चैलेंज करेंगे? निश्चित रूप से पूरा देश जान रही, दुनिया जान रही है। आज उसका एक ही मिशन है, इस राज्य में महागठबंधन का सरकार नहीं बने और राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं बने। उसी मिशन में वो लोग लगे हुए हैं। देश के बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता आज रांची में वो लोगों को एक ये बना के रख दिया है। सब यहाँ पर एक अड्डा बना लिया, रांची को सेंटर पॉइंट बना लिया। और वही नहीं, पूरे कई मुख्यमंत्री को भी, जैसे असम का मुख्यमंत्री को प्रभार बना दिया, उड़ीसा का मुख्यमंत्री को यहाँ भी प्रभारी बना दिया। हमारा केंद्र के जो कृषि मंत्री है चौहान जी, उनको भी यहाँ बैठा दिया है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ के जो, जब असम के मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाया जा रहा है, प्रभारी बनाया जा रहा है, यहाँ उड़ीसा का मुख्यमंत्री को जो बुलाया जा रहा है काम करने के लिए, इसका मतलब यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जैसे बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, अभी चंपाई सोरेन, पांच मुख्यमंत्री जो बिल्कुल आदिवासी मुख्यमंत्री है रघुवर दास छोड़ करके, इन लोगों का तो निश्चित रूप से ये दूध में जिस तरह मक्खी को उठा करके फेंक दिया जाता है, इन सारे पूर्व मुख्यमंत्री को दूध में मक्खी जिस तरह को उठा के फेंक, उसी तरह इन सारे पूर्व मुख्यमंत्री को उठा करके एकदम साइड कर दिया गया। अच्छा दादा, एक अंतिम सवाल। आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार कहते हैं, आप लोग भी लगातार डिमांड करते हैं कि केंद्र 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड को लौटाए। 1,36,000 करोड़ रुपया आपको मिल जाता है तो झारखंड का क्या कायाकल्प होगा? झारखंड की तस्वीर आपकी तरह कितनी सजेगी? 1,36,000 समझ रहे हैं कितना रुपया होता है? 1,36,000 रुपया अगर अभी झारखंड को मिल जाता है तो हम यहाँ झारखंड में अभी तो 1,000 रुपया दे रहे हैं। दिसंबर से हम 2,500 रुपया देने जा रहे हैं झारखंड मुख्यमंत्री सम्मान योजना से। अगर 1,36,000 करोड़ भारत सरकार हमको दे देगा ना, तो प्रत्येक घर में हमारा राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक निर्णय है, उनका सोच है, उनकी घोषणा है। जिस दिन 1,36,000 करोड़ झारखंड सरकार को मिलेगा, हर झारखंड में हर घर में हम यहाँ पर कम से कम हम 1-1 लाख रुपया देने का काम करेंगे, किसी भी नाम से। देखिए, बड़ी बात है, रामदास सोरेन जी मंत्री हैं और एक अनुभवी नेता है, और इसके साथ इन्होंने इस बात को कहा कि यदि 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार झारखंड को दे देती है तो हम हर घर में 1 लाख रुपया देंगे, 1-1 लाख रुपया देंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रामदास सोरेन जी जिस तरीके से जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं और एक मंत्री के बाद भी इनकी नफासत वो नहीं है, ये आज भी आम लोगों के बीच में जुड़े रहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 23 नवंबर को परिणाम आता है तो आखिर महागठबंधन की सरकार बनती है या एनडीए गठबंधन महागठबंधन की जगह पर काबिज होती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस, घाटशिला।